सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नमाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है। सर मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया। आपने ये कहा कि बहुत बड़े पद पे हैं, वो कितने बड़े पद पे हैं? संविधान से बड़ा तो कोई पद होता नहीं है और संविधान से ये देश चलता है। जिस तरह से ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके लिए पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। उनका फर्ज ये है संविधान के अनुसार कि वो जितना सत्ता को संरक्षण देते हैं उतना विपक्ष को भी संरक्षण देना चाहिए, जितना सत्ता को बोलने का मौका देते हैं उतना विपक्ष को भी बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य ये है कि जब देश के विपक्ष के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी जब बोलना चाहते हैं, स्ट्रिंग फाइल के बारे में बताना चाहते हैं और एक रिटायर्ड जनरल की जो लिखी हुई किताब है उसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो ये वही ओम बिरला है जो कहते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं। अरे आप लोग ओम बिरला साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उन्होंने क्या कोई गुनाह कर दिया क्या? उन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया है लोकसभा में। विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र की मजबूत आवाज होता है और उस आवाज को अगर किसी ने दबाने का काम किया है तो उसका नाम है ओम बिरला। जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी की आवाज को उन्होंने दबाने का काम किया और जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, बताइए विपक्ष अगर नहीं पूछेगा सवाल तो सवाल कौन पूछेगा? क्या सवाल अमेरिका पूछेगा? क्या सवाल इजराइल पूछेगा? अमेरिका के सामने कहेगा जी हुजूर और देश के विपक्ष को नेता को देशद्रोही और गोली से मरवाने की ये धमकी देगा ओम बिरला का आदमी। मतलब क्या आप उनको पद से हटा देंगे? आप जो है कानून पारित करके उनको हटा देंगे? अगर इस देश में जनता की आवाज को लोकतंत्र में नहीं सुनने दिया जाएगा तो ऐसे आदमी को उस पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और इसका प्रमाण सबूत पूरे देश की जनता जान चुकी है। एक बार जब संसद चल रहा था जिसमें जो है उसमें लगभग 60 से ज्यादा सांसदों ने इस पर जो है सहमति जता दिया था, तो क्या लग रहा है इस बार वो पद से हट जाएंगे ओम बिरला? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और सारे दलों ने मिल करके ओम बिरला जी के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया है। सिर्फ कांग्रेस नहीं लाई है, पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके चाहती है कि ऐसे अध्यक्ष को हटा दिया जाए जो अध्यक्ष सिर्फ सत्ता को संरक्षण देती हो और विपक्ष की आवाज को नहीं सुनती हो, गरीबों की आवाज को नहीं सुनती हो, मजलूमों की आवाज को नहीं सुनती हो, इस देश के युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं सुनती हो, इस देश में हो रहे महंगाई की बात नहीं सुनती हो, इस देश में हो रहे यूएस का जो है ना जो डील हुआ है, जो ट्रेड डील, उसके बारे में नहीं सुनना चाहती हो और ये सरकार अमेरिका इजराइल के सामने नतमस्तक हो गई है, इस सरकार के बारे में नहीं सुनना चाहती हो। स्ट्रिंग फाइल में जो देश का नाम बदनाम हो रहा है उसको लेकर के राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि आप हरदीप पुरी का इस्तीफा लीजिए, अनिल अंबानी को जेल में डालिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दीजिए। तो आप लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इतने बेलाज, इतने बेशरम, तो हमको मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है क्योंकि लोकसभा में हमारी आवाज को लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बोलने दे रहे हैं, इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। आप नहीं चाहते देश मजबूत हो? ओम बिरला साहब अपने पद पर बैठ के देश को मजबूत कर रहे हैं। इतना जिस मुद्दा पर बातचीत होनी चाहिए उस मुद्दा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग अजुल फजुल की कोई भी बात लेकर के चले आएंगे तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। आप लोग जो है ना गोदी मीडिया है, मोदी का चश्मा लगाए हुए हैं, आज देख रहे हैं कि 40 रुपए का डीजल 100 रुपए पार हो गया है, 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। आप लोग के आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गया है जब से जेफरी स्ट्रिंग फाइल में नाम आया है। अमेरिका कौन होता है हमें कहने वाला कि तुम रसिया से तेल खरीदो? क्या औकात है अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों इतना डरे हुए हैं? बताइए, आज हमारा रसिया दोस्त था, अब वो हमको तेल देने पर भी टैक्स ले रहा है, वो पहले टैक्स नहीं लेता था। तो ये जो कूटनीति है, घटिया नीति है नरेंद्र मोदी की, इसका अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। देश में अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। देश में बढ़ती महंगाई की बात करेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। और यही मांग जब भाजपा में विपक्ष में था नरेंद्र मोदी जी और उनके नेता जब यही बात कहते थे तो देशभक्त थे। ऐसा गोदी मीडिया और ऐसा चाटुकार मीडिया हमने जिंदगी में नहीं देखा। आप लोगों को शर्म नहीं आता है कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी के
खिलाफ बोलना चाहिए, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, हरदीप पुरी जैसा आदमी को इस्तीफा लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, अनिल अंबानी को जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं आवाज उठाते हैं और आप अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए देश के प्रधानमंत्री जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ऐसी सरकार इस देश में नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जैसे इंदिरा गांधी ने आंख में आंख डाल करके अमेरिका के साथ में बेड़ा का जो है जवाब दिया था और अमेरिका जो है ना घुटने पे आ गया था और वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अमेरिका हमारा दोस्त था, रसिया हमारा दोस्त था, ईरान, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कूटनीति से डिप्लोमेटिक सिस्टम बर्बाद कर दिया है। आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था किसी देश ने साथ नहीं दिया, लेकिन चीन जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इससे क्या साबित होता है कि देश हमारा कमजोर होता जा रहा है दिन पे दिन, और इसका कारण है ओम बिरला। ये पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज नहीं उठाने देता है और ये पार्लियामेंट को तानाशाही तरीके से जो है चलाना चाहता है। ऐसे हम ओम बिरला को नहीं रखना चाहते हैं उस गद्दी